जय माता दी दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों को जिसमें जानेंगे कौन कौन से आभूषण पहनना नहीं चाहिए और स्त्रियां क्यों संभोग करती हैं। नवरात्र केवल 9 दिन का पर्व नहीं, यह भीतर की देवी को जागृत करने और जीवन को दिव्य बनाने का समय है। जानिए कौन से 4 आभूषण स्त्रियों को कभी नहीं पहनने चाहिए और क्यों। समझिए नवरात्र में संबंध और संभोग से क्यों बचना आवश्यक है। ये रहस्य आपके जीवन, परिवार और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। हर रात एक दिव्य ऊर्जा देती है जो केवल सही साधना और नियमों का पालन करने पर प्रकट होती है। इस वीडियो में जानिए वह महत्वपूर्ण बातें जो हर महिला के लिए अनिवार्य हैं। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं है, यह 9 रातों की साधना है जहां बाहरी उत्सव से अधिक भीतर की शांति और ऊर्जा का महत्व होता है। मां दुर्गा के 9 रूप हमारी आत्मा की 9 परतों का प्रतीक है। हर रात आत्मा की गहराई में जाने का निमंत्रण है। इसी समय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण की साधना अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में स्त्री को 4 विशेष आभूषणों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आभूषण केवल सोना चांदी नहीं होते, वे मन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब स्त्री नवरात्र में इन गहनों को पहनती है तो उसकी चेतना बाहर की ओर आकर्षित होती है। नवरात्र में ध्यान भीतर की ओर खींचना है, बाहर की ओर बिखेरना नहीं। आभूषणों की चमक अगर साधना की आभा को ढक दे तो शक्ति जागरण अधूरा रह जाता है। सोचिए, क्या आभूषण मां दुर्गा की भक्ति से बढ़कर हो सकते हैं? क्या बाहरी सजावट भीतर की साधना का स्थान ले सकती है? और यदि स्त्री भीतर की देवी को जागृत करना चाहती है तो क्या उसे क्षणिक आकर्षण की बजाय आत्मिक आभा का सहारा नहीं लेना चाहिए? नवरात्र की एक और विशेषता है, इस समय जीवन में शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्र में संभोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह 9 रातें ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए होती है, न कि नीचे की ओर खर्च करने के लिए। जब स्त्री और पुरुष अपनी काम ऊर्जा को बचाकर रखते हैं तो वही शक्ति ध्यान और भक्ति में बदल जाती है। यह वही ऊर्जा है जिससे साधक को ध्यान में प्रकाश दिखाई देता है और साध्वी को मां की कृपा का अनुभव होता है। अब प्रश्न उठता है, अगर नवरात्र में संभोग से बचने की सलाह दी गई है तो क्या इसका अर्थ यह है कि आनंद वर्जित है? नहीं, आनंद वर्जित नहीं है, लेकिन उसका रूप बदलना है। आनंद इंद्रिय सुख से हटकर भक्ति, जप, ध्यान और मां के साथ एकात्म होने में खोजना है। जो शक्ति बाहर की ओर बहती है वही भीतर संचित होकर दिव्यता में बदल जाती है। यही कारण है कि नवरात्र को ब्रह्मचर्य और संयम की साधना का समय कहा गया है। 4 गहने जिनसे दूरी रखनी चाहिए वे केवल धातु के गहने नहीं हैं, वे प्रतीक हैं अहंकार, वासना, मोह और क्रोध के। नवरात्र में इन्हें उतार कर रखना स्त्री को भीतर की देवी के साथ जोड़ता है। ये सवाल उठता है, अगर मां दुर्गा स्वयं सादगी और शक्ति की मूर्ति है तो क्या उनकी साधना में बाहरी दिखावे का बोझ होना चाहिए? नवरात्र में उपवास केवल अन्न का नहीं, विचारों का भी है। जब स्त्री 4 गहनों से दूर रहती है तो यह संकेत है कि उसने भीतर की यात्रा को स्वीकार किया है। सोचिए, क्या वास्तविक सौंदर्य वही नहीं है जो आभूषणों के बिना भी चमकता है? क्या स्त्री का तेज, उसकी भक्ति और उसकी आस्था का प्रकाश ही सबसे बड़ा आभूषण नहीं है? अब आपसे प्रश्न है, जब यह 9 रातें देवी की साधना के लिए हैं तो क्या हम उन्हें केवल उत्सव बनाकर छोड़ सकते हैं, या हमें इन रातों को अपने भीतर की देवी को जगाने का अवसर बनाना चाहिए? नवरात्र में संभोग न करने की बात भी यही बताती है कि यह समय देह की नहीं, आत्मा की यात्रा का है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के ये दिन केवल पूजा या व्रत भर नहीं है। ये वह क्षण है जब आप स्वयं अपने भीतर की देवी से मिलने के लिए यात्रा पर निकल सकते हैं। आभूषणों से दूर रहना, संयम का पालन करना और भक्ति की ओर मुड़ना, ये सब आपको उसी दिव्यता से जोड़ते हैं जो आपके भीतर पहले से ही है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। लाइक करके अपनी सहमति जताएं और कमेंट जय माता दी जरूर लिखें और साथ में अपनी अनुभूति साझा करें। नवरात्र का संदेश
हमेशा भीतर की साधना का रहा है। जब हम कहते हैं कि एक स्त्री को नवरात्र में 4 गहने नहीं पहनने चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि वह सोना चांदी हीरे मोती से परहेज करे। गहराई में देखें तो यह 4 गहने प्रतीक हैं अहंकार, वासना, मोह और क्रोध के। ये गहने बाहर से चमकते हैं लेकिन भीतर की ज्योति को ढक देते हैं। देवी की साधना में यह चारों आभूषण सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। आइए एक एक करके इन पर दृष्टि डालें। पहला गहना है अहंकार। अहंकार भी गहने की तरह है जो जितना भारी होता है उतना ही स्त्री के भीतर की सादगी और करुणा को छिपा देता है। अहंकार की चमक असली तेज को ढक देती है। नवरात्र में अहंकार त्यागने का अर्थ है मां दुर्गा के सामने पूर्ण समर्पण। सोचिए, क्या कोई दीपक तभी जल सकता है जब वह अंधकार को मिटा दे, या तब जब वह अपनी लौ को स्वयं बड़ा दिखाए? अहंकार की लौ कभी शांति नहीं देती, यह केवल दंभ जगाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं नवरात्र में अहंकार का गहना उतारकर ही देवी के चरणों में बैठना चाहिए। दूसरा गहना है वासना। वासना केवल शारीरिक नहीं होती, यह भोग, लोभ और इच्छाओं के अनियंत्रित प्रवाह का नाम है। जैसे गहने शरीर को सजाते हैं लेकिन भीतर की पवित्रता को नहीं बढ़ाते, वैसे ही वासना मन को चंचल बनाती है लेकिन आत्मा को खाली छोड़ देती है। नवरात्र में स्त्री को वासना से दूरी रखने का संदेश यही है। इस समय ऊर्जा को बचाना है, उसे साधना की ओर मोड़ना है। प्रश्न यह उठता है, जब 9 रातें स्वयं मां के साथ बिताने का अवसर है, तो क्या हम उन्हें क्षणिक इच्छाओं में व्यर्थ कर सकते हैं? क्या यह समय भीतर की देवी से मिलने का नहीं होना चाहिए? तीसरा गहना है मोह। मोह वह बंधन है जो मनुष्य को अपने ही जाल में फंसा देता है। यह उस हार की तरह है जो सुंदर तो लगता है लेकिन गले में कसकर आत्मा की सांस रोक देता है। नवरात्र में मोह छोड़ना आवश्यक है क्योंकि मां की उपासना का मार्ग वैराग्य से होकर जाता है। यदि हृदय संसार के जाल में ही उलझा रहेगा तो मां की कृपा कहां समाएगी? प्रश्न उठता है, क्या मोह के गहनों से बंधकर आत्मा कभी मुक्त हो सकती है, या हमें उन गहनों को उतारकर ही अपनी सच्ची पहचान पाना होगी? चौथा गहना है क्रोध। क्रोध भी आभूषण की तरह है जो बाहर से तेजस्वी प्रतीत होता है लेकिन भीतर का सौंदर्य नष्ट कर देता है। देवी दुर्गा का वास्तविक तेज करुणा और धैर्य में है, न कि आवेश में। नवरात्र में क्रोध त्यागने का अर्थ है अपने भीतर की अग्नि को साधना की लौ में बदल देना। क्या कोई दीपक तब स्थिर जल सकता है जब उसमें आंधी का तूफान हो? क्रोध वही आंधी है जो साधना की लौ को बुझा देता है, इसलिए इसे त्यागना आवश्यक है। इन 4 गहनों का त्याग ही नवरात्र की सबसे बड़ी साधना है। यहां प्रश्न है, जब मां दुर्गा स्वयं सादगी और शक्ति की प्रतीक है, तो क्या हमें भी उन्हीं की भांति भीतर के गहनों से मुक्त नहीं होना चाहिए? अब एक और दृष्टिकोण। कई स्त्रियां सोच सकती हैं, अगर हम सचमुच सोना चांदी न पहने तो क्या यह भी उतना ही आवश्यक है? इसका उत्तर यह है कि बाहरी गहनों का त्याग भी भीतर की साधना का सहारा है। जब स्त्री खुद को आभूषणों से सजाने की बजाय सादगी से मां के चरणों में बैठती है तो उसका संदेश स्पष्ट होता है, मैं बाहर की चमक से नहीं, भीतर की आभा से जुड़ना चाहती हूं। यह वही क्षण है जब भीतर का रूप सौंदर्य में बदल जाता है। नवरात्र हमें यह सिखाती है कि वास्तविक गहना भक्ति है, वास्तविक श्रृंगार ध्यान है और वास्तविक आभा आत्मा का प्रकाश है। सोचिए, क्या मां दुर्गा को आभूषणों की आवश्यकता है? नहीं, उनका सबसे बड़ा आभूषण उनकी शक्ति है, उनका करुणा है, उनका साहस है, और यही आभूषण हर स्त्री के भीतर छिपे हैं। इन 4 गहनों को न पहनने का रहस्य यही है, देवी के साथ स्वयं को एक करना। जब अहंकार, वासना, मोह और क्रोध दूर हो जाते हैं तो भीतर मां का प्रकाश प्रकट होता है। यही नवरात्र की साधना है। अब आपसे एक प्रश्न है, क्या आप भी इन 4 गहनों को उतारकर नवरात्र की साधना को गहराई से जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अहंकार की जगह समर्पण, वासना की जगह भक्ति, मोह की जगह वैराग्य और क्रोध की जगह करुणा धारण करेंगे? यह चुनाव आपका है और यही चुनाव आपके भीतर की देवी को जागृत करेगा।
जब कोई स्त्री नवरात्र के दिनों में अहंकार, वासना, मोह और क्रोध के गहनों को उतार देती है तो वह भीतर से खाली नहीं होती। उस रिक्तता में एक नई आभा जन्म लेती है। यह वैसा ही है जैसे बगीचे से खरपतवार हटाकर फूलों के खिलने की जगह बनाना। मां दुर्गा की कृपा से उस रिक्त स्थान पर आत्मा स्वयं अपने दिव्य गहनों को धारण कर लेती है। तो प्रश्न उठता है, वे गहने कौन से हैं? उत्तर है समर्पण, पवित्रता, वैराग्य और करुणा। यही वे आभूषण हैं जो स्त्री को न केवल मां के निकट लाते हैं बल्कि उसे स्वयं देवी का स्वरूप बना देते हैं। पहला आभूषण है समर्पण। समर्पण वह हार है जो जितना धारण किया जाए उतना ही हल्कापन देता है। यह वह गहना है जो अहंकार की जगह लेता है। नवरात्र में समर्पण का अर्थ है अपने हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना। सोचिए, क्या कोई दीपक अपनी लौ खुद के लिए जलाता है या अंधकार मिटाने के लिए? जब स्त्री अपना जीवन मां को अर्पित कर देती है तो उसका अस्तित्व एक प्रार्थना बन जाता है। यह समर्पण ही वह आभूषण है जो भीतर की देवी को उजागर करता है। दूसरा आभूषण है पवित्रता। पवित्रता केवल बाहरी शुचिता नहीं बल्कि भीतर के विचारों की निर्मलता है। यह वासना के गहने को हटाकर आत्मा को शांति से सजाती है। पवित्रता उस चूड़ी की तरह है जो जब भी खनकती है तो भीतर से सच्चाई की आवाज देती है। नवरात्र में उपवास, जप और संयम इसी पवित्रता को धारण करने के मार्ग हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन शांत और पवित्र होता है तो साधना कितनी गहराई से उतरती है? यही पवित्रता आत्मा की वास्तविक सुगंध है। तीसरा आभूषण है वैराग्य। वैराग्य वह मुकुट है जो मोह को हटाकर आत्मा के सिर पर सुशोभित होता है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि संसार में रहकर उससे बंधे न रहना है। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही वैराग्य स्त्री को संसार के बीच भी स्वतंत्र बनाता है। नवरात्र की रातों में वैराग्य धारण करना मां की कृपा का द्वार खोल देता है। प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर की देवी को पा सकते हैं जब तक मोह की जंजीरें हमें बांधे रखती हैं? उत्तर है नहीं। तभी तो वैराग्य सबसे दिव्य मुकुट है। चौथा आभूषण है करुणा। करुणा वह नथ है जो स्त्री के शब्दों और श्वास को मधुर बना देती है। यह क्रोध की जगह लेती है और आत्मा को सहज बना देती है। करुणा में एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी आभूषण से बड़ा है। करुणा वही है जो मां दुर्गा को युद्ध के बीच भी मातृभाव से भर देती है। सोचिए, क्या शक्ति का वास्तविक रूप कठोरता में है या करुणा में? यही करुणा है जो शक्ति को पूर्ण बनाती है। इन चार दिव्य आभूषणों के धारण करने के बाद स्त्री केवल देवी की उपासक नहीं रहती बल्कि स्वयं देवी का रूप बन जाती है। उसका चेहरा चमकता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है और उसके कर्म साधना का मार्ग दिखाने लगते हैं। नवरात्र का वास्तविक रहस्य यही है, बाहर के गहनों से दूरी और भीतर के गहनों का धारण। यह सौंदर्य समय के साथ फीका नहीं पड़ता बल्कि हर साधना के साथ और गहरा होता है। प्रश्न यह है, क्या हमें अस्थायी आभूषण चाहिए जो केवल दूसरों को दिखते हैं या वे आभूषण जो आत्मा में स्थायी चमक पैदा करते हैं? नवरात्र में मां की कृपा से स्त्री को अवसर मिलता है कि वह खुद को नई दृष्टि से देखे। जब वह चार नकारात्मक गहनों को उतारकर चार दिव्य आभूषण धारण करती है तो उसके जीवन में केवल परिवर्तन नहीं आता बल्कि एक नया जन्म होता है। नवरात्र का हर दिन केवल व्रत या उपवास भर नहीं है, यह भीतर के आभूषणों को धारण करने का अवसर है। हमने समझा कि स्त्री को नवरात्र में अहंकार, वासना, मोह और क्रोध जैसे चार गहनों को उतार देना चाहिए और समर्पण, पवित्रता, वैराग्य और करुणा जैसे चार दिव्य आभूषण पहनने चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है, इन आभूषणों को धारण करने का अभ्यास क्या है? क्योंकि केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें जीना भी आवश्यक है। पहला अभ्यास है समर्पण का आभूषण पहनना। समर्पण का अभ्यास नवरात्र में सबसे पहले प्रातःकाल से शुरू होता है। जब स्त्री प्रातः स्नान कर मां की आरती या मंत्र का जप करती है तो उसे हर विचार को मां के चरणों में अर्पित करना चाहिए। यह कहना चाहिए, मां, यह जीवन मेरा नहीं, तुम्हारा है। जो होगा तुम्हारे संकल्प से होगा। समर्पण केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होना चाहिए।
दिन भर जब कोई निर्णय लेना हो तो मन में यह भाव रखना, क्या यह मां की इच्छा से मेल खाता है? यही निरंतर अभ्यास समर्पण को आभूषण बनाता है। सोचिए, क्या हम मां के आगे स्वयं को सौंपकर भी भयभीत रह सकते हैं? नहीं। समर्पण का अर्थ है भय से मुक्त होना। दूसरा अभ्यास है पवित्रता का आभूषण पहनना। पवित्रता का अभ्यास भोजन से शुरू होता है। नवरात्र में जो आहार लिया जाता है वह केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। शुद्ध आहार, फल, दूध और सात्विक भोजन पवित्रता का आधार है। लेकिन केवल भोजन ही नहीं, विचारों का आहार भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए नवरात्र में यह अभ्यास करें, व्यर्थ की चर्चाओं, नकारात्मक समाचारों और विवादों से दूरी रखें। मन में जब भी कोई अपवित्र विचार आए तो तुरंत मां का नाम लें और उसे बदल दें। पवित्रता का अभ्यास यही है, हर क्षण भीतर से स्वच्छ रहना। क्या यह संभव है कि मन अपवित्र रहे और भक्ति गहरी हो? उत्तर है नहीं। पवित्रता ही वह आभूषण है जिससे साधना की ज्योति स्थिर जलती है। तीसरा अभ्यास है वैराग्य का आभूषण पहनना। वैराग्य का अभ्यास नवरात्र में तभी संभव है जब हम मोह को पहचान लें। दिन भर के कार्य करते हुए बार बार मन से यह पूछें, क्या मैं इस कार्य से बंध रहा हूं या इसे एक साधना की तरह देख रहा हूं? जब आप भोजन बनाएं तो सोचें, यह मां को अर्पित है। जब आप परिवार की सेवा करें तो भाव रखें, यह मां की पूजा है। वैराग्य का अर्थ है संसार से भागना नहीं, बल्कि हर कर्म को मां की सेवा मानना। यही अभ्यास आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। क्या यह संभव है कि मोह की जंजीरें बांधें और आत्मा उड़ान भरे? नहीं। वैराग्य वही कुंजी है जो आत्मा को आकाश में खोल देती है। चौथा अभ्यास है करुणा का आभूषण पहनना। करुणा का अभ्यास नवरात्र में हर संबंध में प्रकट होना चाहिए। परिवार के साथ मधुर वाणी में बोलना, पड़ोसियों की मदद करना, भूखे को अन्न देना, यह सब करुणा का अभ्यास है। लेकिन सबसे गहरी करुणा है स्वयं पर करुणा। जब मन गलती करे तो स्वयं को दोष देने की बजाय मां के चरणों में प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। सोचिए, क्या क्रोध और करुणा साथ रह सकते हैं? नहीं। करुणा क्रोध की जड़ों को सुखा देती है। इन चारों अभ्यासों से नवरात्र की साधना पूर्ण होती है। केवल व्रत रखना, पूजा करना या भजन गाना ही पर्याप्त नहीं है। जब यह दिव्य आभूषण व्यावहारिक रूप से जीवन में उतरते हैं, तभी नवरात्र भीतर की यात्रा बनता है। अब प्रश्न है, जब ये अभ्यास कठिन लगते हैं तब क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, मां के चरणों में लौट आना। हर बार जब अभ्यास टूटे, हर बार जब मन भटके, तब केवल एक कदम लें, मां मुझे संभाल लो। यही साधना है। क्या मां अपने बच्चे को गिरने पर उठाती नहीं, तो क्या वह हमें साधना में गिरने पर नहीं उठाएंगी? नवरात्र की रातें केवल समय की गिनती नहीं हैं, वे 9 द्वार हैं भीतर की देवी तक पहुंचने के लिए। हर रात एक संदेश लेकर आती है, हर रात आत्मा पर एक नया आभूषण चढ़ाती है। सोचिए, क्यों शास्त्रों ने इन 9 रातों को अलग अलग देवियों से जोड़ा है? क्यों हर दिन एक विशिष्ट साधना और रंग निर्धारित किया गया है? इसका कारण यही है कि साधना क्रमिक होती है। एक आभूषण धारण करने के बाद ही अगला आभूषण धारण किया जा सकता है। पहली रात का संबंध है शैलपुत्री देवी से। यह रात हमें समर्पण का आभूषण पहनने का अवसर देती है। शैलपुत्री पर्वत की पुत्री हैं, अडिग और स्थिर। जब आप इस रात समर्पण का अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर यह स्थिरता जन्म लेती है। यह आभूषण आत्मा को कहता है, अब मैं मां की शरण में हूं। प्रश्न यह है, क्या बिना समर्पण के साधना का पहला कदम भी संभव है? उत्तर है नहीं। दूसरी रात है ब्रह्मचारिणी देवी की। यह रात हमें पवित्रता का आभूषण पहनने का अवसर देती है। ब्रह्मचारिणी तप और संयम की मूर्ति है। जब स्त्री इस रात पवित्रता का आभूषण पहनती है तो उसका मन निर्मल झील की तरह शांत हो जाता है। सोचिए, क्या मां का प्रतिबिंब उसी झील में दिखेगा जो अशांत हो? नहीं, केवल पवित्र मन ही मां को प्रतिबिंबित कर सकता है। तीसरी रात है चंद्रघंटा देवी की। यह रात हमें वैराग्य का मुकुट देती है। चंद्रघंटा की मधुर ध्वनि मोह की जंजीरों को तोड़ती है।
ये वैराग्य केवल छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार को मां के रूप में देखना है। प्रश्न उठता है, क्या वैराग्य का अर्थ कठोर होना है? नहीं, इसका अर्थ है भीतर से स्वतंत्र होना। चौथी रात है कूष्मांडा देवी की। यह रात हमें करुणा का आभूषण पहनाती है। कूष्मांडा मां ने ब्रह्मांड की रचना की है। उनकी मुस्कान से सृष्टि जन्मी। यही करुणा है, एक मुस्कान से संसार को जन्म देना। जब स्त्री इस रात करुणा का अभ्यास करती है तो उसके भीतर से एक सृजनात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्या करुणा केवल दया है? नहीं, करुणा वह शक्ति है जो नया जीवन रचती है। पांचवी रात है स्कंदमाता की। यह रात समर्पण को और गहराई देती है। स्कंदमाता अपने पुत्र के साथ पूजित होती है। वह हमें सिखाती है कि समर्पण केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए भी है। क्या मां केवल अपने लिए जीती है? नहीं, मां का समर्पण सबके लिए होता है। यही सच्चा आभूषण है। छठी रात है कात्यायनी देवी की। यह रात पवित्रता को दृढ़ता में बदल देती है। कात्यायनी शक्ति और साहस की प्रतीक है। पवित्रता केवल शांत नहीं होती, वह तेज भी बन सकती है। यह रात हमें सिखाती है कि पवित्रता का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। सोचिए, क्या अशुद्ध मन कभी साहस दे सकता है? नहीं, केवल पवित्रता ही निर्भीक बनाती है। सातवीं रात है कालरात्रि देवी की। यह रात वैराग्य को पूर्ण करती है। कालरात्रि अंधकार का नाश करती है। वैराग्य का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों के अंधकार को नष्ट करना। जब मोह के जाल टूटते हैं तो साधक मां के प्रकाश को देख पाता है। क्या अंधकार से लिपटा मन कभी प्रकाश को पहचान सकता है? नहीं, इसीलिए यह रात वैराग्य का मुकुट चमकाती है। आठवीं रात है महागौरी देवी की। यह रात करुणा को निर्मलता में बदल देती है। महागौरी शुद्धता और दया की मूर्ति है। उनका स्वरूप बताता है कि करुणा आत्मा को इतना शुद्ध कर देती है कि भीतर की देवी स्वयं प्रकट हो जाती है। प्रश्न है, क्या करुणा केवल दूसरों को देना है या यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है? उत्तर है, यह दोनों है। नवमी की रात है सिद्धिदात्री देवी की। यह रात सभी आभूषणों को एक साथ पूर्ण करती है। समर्पण, पवित्रता, वैराग्य और करुणा चारों मिलकर आत्मा को सिद्ध प्रदान करते हैं। यही वह रात है जब साधक भीतर की देवी से मिलन का अनुभव करता है। प्रश्न है, क्या साधना का उद्देश्य केवल पूजा है? नहीं, उद्देश्य है स्वयं देवी बन जाना। इन 9 रातों की साधना में हर आभूषण धीरे धीरे आत्मा पर चढ़ता है। कोई भी रात व्यर्थ नहीं है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। जब आत्मा देवी के आभूषणों से सज जाती है तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता। नवरात्र केवल 9 रातों का उत्सव नहीं, बल्कि यह एक यात्रा है आत्मा को भीतर की देवी से मिलाने की। और जब यह मिलन हो जाता है तो स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाती, वह एक ज्योति बन जाती है। सोचिए, मां का स्वरूप क्यों इतना पूजनीय है? क्यों संत और शास्त्र कहते हैं कि मातृ देवो भव? क्योंकि जब एक स्त्री इन 4 आभूषणों को धारण कर लेती है तो वह स्वयं देवी का जीवित रूप बन जाती है। समर्पण का आभूषण उसे न केवल अपने परिवार से बल्कि पूरे समाज से जोड़ देता है। ऐसी स्त्री हर रिश्ते को मां की तरह निभाती है। उसका वचन कठोर नहीं, मधुर होता है। उसकी उपस्थिति से परिवार में शांति आती है। प्रश्न यह उठता है, क्या आज की व्यस्त दुनिया में यह समर्पण संभव है? हां, क्योंकि समर्पण त्याग नहीं बल्कि स्वीकार है। यह जीवन को बोझ नहीं बनाता बल्कि सरल करता है। पवित्रता का आभूषण उसका मन झील की तरह निर्मल बना देता है। ऐसी स्त्री की आंखों में छल नहीं होता, उसकी वाणी में विष नहीं होता। वह अपनी पवित्रता से वातावरण को भी पवित्र कर देती है। सोचिए, क्या किसी घर में पवित्र मां हो और वहां अशांति रह सकती है? नहीं, पवित्रता से घर देवालय बन जाता है। वैराग्य का आभूषण उसे संसार में रहते हुए भी संसार से परे कर देता है। वह सब कुछ करती है, रसोई, परिवार, कामकाज, लेकिन भीतर से बंधन मुक्त रहती है। उसकी हंसी मोह की नहीं, स्वतंत्रता की हंसी होती है। उसका मौन उपेक्षा का नहीं बल्कि गहन चिंतन का मौन होता है। प्रश्न है, क्या वैराग्य जीवन से भागना है? नहीं, यह जीवन को और गहराई से जीना है। करुणा का आभूषण उसे सबसे बड़ी शक्ति देता है। पवित्रता साधक को
उस स्तर तक ले जाती है जहां मन दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है। जब दर्पण बिल्कुल साफ हो तो उसमें केवल वही दिखता है जो सामने है। पवित्र मन में केवल मां का स्वरूप प्रतिबिंबित होता है। यहां साधक को अनुभव होता है, मां बाहर मंदिर में नहीं, मेरे भीतर ही है। क्या यही परम अनुभूति नहीं है? वैराग्य साधक को बंधनों से मुक्त करता है। यहां साधक जान लेता है कि न तो सुख बांध सकता है न दुख। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसकी आत्मा गगन की तरह असीम हो जाती है। क्या यही मिलन नहीं है जहां आत्मा अनंत में विलीन हो जाए? करुणा साधक को मां की सबसे निकटतम छाया बनाती है। मां की करुणा अनंत है। जब साधक करुणामय होता है तो उसके भीतर वही दिव्य प्रवाह बहता है। वह दूसरों के दुख में भी मां का ही अनुभव करता है। क्या यही मिलन नहीं है जहां साधक का हृदय मां के हृदय में बदल जाए? इस अवस्था में नवरात्र का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। अब साधक को 9 रातों का इंतजार नहीं रहता। उसका हर श्वास नवरात्र हो जाता है। वह चाहे रसोई में हो, खेत में हो या प्रार्थना में, हर जगह उसे देवी का ही अनुभव होता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, नवरात्रि बाहर मनाने से पहले भीतर मनाओ, क्योंकि जब भीतर की देवी प्रकट हो जाती है तो बाहर की पूजा सहज और पूर्ण हो जाती है। अब प्रश्न यह है, क्या यह मिलन केवल किसी महान साध्वी या संत के लिए है? नहीं, यह मिलन हर उस स्त्री के लिए है जो नवरात्र के आभूषण धारण करती है। यह मिलन हर उस आत्मा के लिए है जो भीतर की देवी को खोजती है। और जब यह मिलन होता है तो साधक के जीवन में 3 परिवर्तन अवश्य आते हैं। 1, शांति। अब उसका मन किसी तूफान से विचलित नहीं होता। 2, प्रेम। उसका हृदय सभी के लिए करुणा और ममता से भर जाता है। 3, प्रकाश। उसके जीवन का हर क्षण मार्गदर्शन बन जाता है, न केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी। क्या यही नवरात्र का परम फल नहीं है? क्या यही कारण नहीं कि यह पर्व हजारों वर्षों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही जीवित है? नवरात्र केवल 9 दिन का पर्व नहीं है। यह अमर प्रकाश है जो साधक के भीतर प्रकट होता है और समाज को दिशा देता है। जब स्त्री ने 4 आभूषण, समर्पण, पवित्रता, वैराग्य और करुणा धारण कर लिए तो उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, वह मानवता का प्रकाश बन जाता है। सोचिए, एक दीपक यदि केवल अपने लिए जलता है तो उसकी रोशनी सीमित रहती है, लेकिन जब वही दीपक अपने प्रकाश से दूसरों को भी आलोकित करता है तो अंधकार दूर होता है। ऐसे ही जब नवरात्र के आभूषण धारण किए जाते हैं तो साधक केवल आत्मा के लिए नहीं, समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश बन जाता है। समर्पण का संदेश, समर्पण का अर्थ केवल खुद को मां के चरणों में सौंपना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जीवन केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है। समर्पित साधक का जीवन समाज के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। बच्चे उसके उदाहरण से सीखते हैं कि कैसे हर कर्म को ईश्वर को समर्पित किया जाता है। समाज के लोग सीखते हैं कि अपने अहंकार और लोभ को छोड़कर भी जीवन सुंदर और पूर्ण बन सकता है। पवित्रता का संदेश, पवित्रता केवल बाहरी रीति रिवाज नहीं बल्कि आंतरिक स्वच्छता है। जब साधक पवित्र होता है तो उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण सभी को प्रेरित करता है। शुद्ध मन और शुद्ध हृदय से निकली ऊर्जा समाज में शांति और सौहार्द फैलाती है। क्या यही नहीं कारण है कि संत कहते हैं, शुद्ध मन से ही विश्व शुद्ध होता है? वैराग्य का संदेश, वैराग्य का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को गहराई से जीना है। साधक जब वैराग्य धारण करता है तो वह मोह और लोभ के जाल में फंसकर दूसरों को खींचता नहीं बल्कि उन्हें भी मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। युवा पीढ़ी उसके उदाहरण से सीखती है कि संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र कैसे रहा जाए। इससे समाज में संतुलन और स्थिरता आती है। करुणा का संदेश, करुणा केवल दया नहीं, यह शक्ति है। करुणामयी साधक के कार्य और निर्णय समाज को जोड़ते हैं। वह सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहती बल्कि अपने समाज और जरूरतमंदों तक अपनी शक्ति पहुंचाती है। यह करुणा पीढ़ियों तक एक संस्कार बन जाती है, सहानुभूति और सेवा की भावना को जीवित रखती है। यही कारण है कि नवरात्र की साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं है,
ये मानवता को दिशा देती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनती है और समाज में स्थिरता और प्रेम का संचार करती है। सोचिए, यदि हर स्त्री, हर साधक इन 4 आभूषणों को धारण कर ले तो समाज कैसा होगा? क्या यह केवल कल्पना है? नहीं, यह वास्तविकता बन सकती है, क्योंकि नवरात्र का वास्तविक उद्देश्य यही है, व्यक्ति को देवी बनाना और समाज को उज्जवल करना। क्या आपकी साधना केवल आपको बदल रही है, या आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश बन रही है? क्या आपने अपने भीतर के 4 आभूषण समर्पण, पवित्रता, वैराग्य और करुणा धारण कर लिए हैं? क्या आपका जीवन नवरात्र की इस दिव्य साधना का संदेश फैला रहा है? नवरात्र केवल 9 रातों का उत्सव नहीं, बल्कि यह अमर यात्रा है। यह यात्रा भीतर की देवी से मिलाती है। ये 4 आभूषण समर्पण, पवित्रता, वैराग्य और करुणा के माध्यम से जीवन को दिव्य बनाती है। और जब साधक इन आभूषणों को धारण कर लेता है तो वह केवल स्वयं का उद्धार नहीं करता, बल्कि समाज, पीढ़ियों और पूरी मानवता को एक अमर प्रकाश देता है। याद रखिए, दीपक केवल खुद जलकर रोशनी नहीं फैलाता, वह दूसरों को भी आलोकित करता है। नवरात्र की साधना भी ऐसी ही है। जब आभूषण धारण होते हैं तब साधक स्वयं दीपक बन जाता है, और यही दीपक युगों तक प्रकाश फैलाता है, अंधकार मिटाता है और मानवता को मार्ग दिखाता है। इस प्रकार नवरात्र केवल पर्व नहीं, जीवन दर्शन, समाज संदेश और आत्मा की अमर यात्रा बन जाता है। नवरात्र केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह भीतर की देवी को जागृत करने और 4 दिव्य आभूषणों के माध्यम से जीवन और समाज को आलोकित करने की साधना है। जब साधक यह प्रकाश धारण करता है तब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा बन जाती है।